सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है। मैं आप सबके सामने प्रभु जी का कलाम लेके आई हूँ। मत्ती 6 का 31 से लेके 33 तक। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। तो इसमें प्रभु जी का कलाम बोलता है, इसीलिए तुम चिंता ना करो। हम चिंता करते रहते हैं। पहले हम मसीह में नहीं थे तो हमें टेंशन रहती थी, चिंता रहती थी, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। लेकिन जब से हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं ना, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया भी जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हमें सिर्फ मांगने की ज़रूरत है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे मांगने से पहले हमारी इच्छाओं को जानता है। लेकिन हमें क्या मांगना है? प्रभु जी की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो। आमीन। हमें ये चिंता नहीं करनी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता को पता है हमें किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। आमीन। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जो अन्य जाति है, कौन अन्य जाति है? जो परमेश्वर को नहीं जानते। जैसे पहले हम भी अन्य जातियों में थे, हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या इच्छा रखता है, क्या नहीं रखता है ना। क्योंकि हम हमेशा संसार की वस्तु की खोज में ही रहते थे हर समय। हमें आज खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, हम इन्हीं चीज़ में लगे रहते थे। लेकिन इसमें परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या हमारे पिता नहीं जानता हमको किस चीज़ों की ज़रूरत है? जानता है ना हमारा परमेश्वर। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जब तक हम प्रभु के राज्य की खोज ही नहीं करेंगे तो कैसे हमको सब कुछ मिल जाएगा? क्योंकि हमें तो पता है ना मसीह बहन भाइयों को, हमें सबसे पहले प्रभु जी के राज्य की खोज करनी है, तभी हम सबको ये चीज़ें मिलेगी। क्योंकि खुदा जानता है इन बातों को कि मेरे बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या हमारे पिता नहीं जानते हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? वो हमारे मांगने से पहले हमारी इच्छाओं को जान लेता है, हमारी मन की बातों को जान लेता है। भी आज मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज हमें ज़रूरत है स्वर्ग राज्य की खोज करने की, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बोलता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले हमें हमारे परमेश्वर की इच्छाएं जाननी है, उसके राज्य की खोज करनी है, तभी तो हमें सब कुछ मिलेगा। और आज हमें ज़रूरत है संसार की वस्तुओं से तौबा करने की। हमें ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ धन दौलत किस लिए करते हैं? शांति पाने के लिए। लेकिन हमें शांति नहीं मिलती, चाहे हमारे पास जितना मर्जी धन दौलत हो, क्योंकि हमारे पास शांति देने वाला परमेश्वर नहीं है। और जब हमारे पास शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, तो हमें ज़रूरत क्या है किसी और चीज़ की? हमें ज़रूरत आज विनती प्रार्थना करने की, हर एक के लिए भी प्रभु सबके जीवन में शांति दे। प्रभु सबको इतना अनुग्रह दे कि सब आपके राज्य की खोज करे, क्योंकि आज सब भटक चुके अपने रास्ते से। आज हमें ज़रूरत है उन बहन भाइयों के लिए विनती प्रार्थना करने की कि वो परमेश्वर के राज्य की खोज करें, क्योंकि हमको ये अधिकार दिया परमेश्वर ने कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि जो खोए हुए हैं वो मिल जाए। जो संसार की वस्तुओं में डूबे हुए हैं वो उस संसार की वस्तुओं से निकल कर बाहर आए और परमेश्वर के राज्य की खोज करें। आमीन। तो परमेश्वर इस कलाम से आप सबको आशीष दे और हम सब को इतना अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, नम्र और दीन होकर, सच्चा पश्चाताप कर कर, तभी हमें स्वर्ग राज्य मिलेगा। आमीन। सबको जय मसीह की।